आप सबको गोपाल जी का नमन। देखिए, त्रिसुखों की प्राप्ति के लिए भगवती माँ दुर्गा की इन 9 दिनों में बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं अपने अपने तरीकों से। जो भी जिसका तरीका है सब अच्छे हैं और हर व्यक्ति प्रयास करता है कि पूजा इफेक्टिव हो, सूक्ष्म हो, क्योंकि अधिक कर्म कांड की प्रक्रियाओं में जाने में बहुत समय लगता है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति के लिए कठिन प्रतीत होता है। भगवती माँ दुर्गा के 9 रूपों में जो पूजा होती है उनके विशेष विधान है कि माँ क्या देती है इन 9 दिनों में। इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, सबसे अच्छी बात ये कि सबसे सरल माँ की पूजा, सबसे सरल, जो हर कोई कर सकता है। कोई इसमें बंधन नहीं है, और अगर बंधन में बंधन चाहता है तो बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, घट स्थापना होती है, फिर 9 दिनों में पूजा होती है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं लोग बाग, अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं, नित्य, वो सब जो भी कुछ करते हैं वो सब अपने अपने तरीके से करें। और ये जो बता रहा हूँ ये मैं समझता हूँ कि इससे सरल भगवती माँ दुर्गा की और कोई पूजा नहीं हो सकती। और उससे सरल तो यह है कि बस नाम जपे, मन में रटन करे, माँ का नाम लेके, उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। मगर फिर भी अगर किसी प्रक्रियाओं में जाना है तो कर्म कांड की प्रक्रियाओं में इससे सरल विधि मैं नहीं समझता कि कोई और हो सकती है। दिनों के हिसाब से माँ के जो स्वरूप हैं वो सुनिश्चित करे गए हैं, माँ के नाम सुनिश्चित करे गए हैं, माँ के कार्य सुनिश्चित करे गए हैं कि क्या फल मिलता है इन दिनों में, और उनके मंत्र हैं, उनके बीज मंत्र हैं, और उनकी पूजा पाठ का पूरे का पूरा विधान है। बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया। अब देखिए, जैसे पहले दिन माँ शैलपुत्री जी की पूजा होती है। इनका मंत्र बताऊंगा अभी बाद में आपको कि किस तरीके से इनका सरलीकरण किया जाए। और माँ शैलपुत्री की पूजा इस तरह करी जाती है कि देवी माँ आरोग्य का वरदान दे, दीर्घायुष्य का वरदान दे, किसी को रोग शोक नहीं हो, सब सुखी हो, शारीरिक रूप से सब लोग संपन्न हो। ये माँ का पहला दिन। माँ का जो दूसरा दिन होता है, माँ ब्रह्मचारिणी, और ये भाग्य के लिए, सौभाग्य के लिए, सारे के सारे कष्टों के निवारण करने के लिए, हर काम में सुख मिले, संपत्ति मिले, हर काम में ऐश्वर्य मिले, बरकत हो हर काम में, ये माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा का विधान होता है इसमें, और इस चीज की अपेक्षा करी जाती है। माँ का तीसरा रूप, तीसरा दिन पूजा करा जाता है माँ चंद्र घंटा के रूप में। ये माँ का जो रूप, माँ का जो पूजा पाठ का विधान, इसका जो मिलने का फल वो मिलता है सौभाग्य के लिए, और बल के लिए, पौरुष के लिए, शक्ति के लिए इसकी पूजा माँ की करी जाती है। माँ का जो अगला दिन होता है वो होता है माँ कुष्मांडा का, और ये विशेष रूप से बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, विशेष रूप से उनके लिए बहुत अच्छा है जो बुद्धि संबंधी काम करते हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं। पढ़ाई जहाँ पे हो गई, जहाँ पे परीक्षा की तैयारी हो गई, ये जहाँ पे और इस टाइप के बुद्धि संपन्न कार्य जहाँ पे करे जाते हैं, माँ कुष्मांडा की उस रूप में पूजा करते हैं, जो माँ हमें इस टाइप की बुद्धि का विकास करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। माँ का अगला रूप जो माना गया है स्कंद माता, और ये सारे के सारे सुख शांति के लिए, घर की सुख शांति, परिवार की सुख शांति, विश्व कल्याण की शांति के लिए, यानी कि पूरे के पूरे वातावरण में प्रेम और स्नेह का वातावरण बने, इसलिए माँ स्कंद माता की पूजा इस दिन करने का विधान है। अगली माँ का दिन जो आता है पूजा करने का, वो आता है भगवती माँ कात्यायनी। और ये कात्यायनी का जो मंत्र, कात्यायनी की जो पूजा, कात्यायनी माँ की जो पाठ करा जाता है इस दिन को लेके, वो होता है कि सारे के सारे कष्ट, जितने जितने दुख हैं, दारिद्र्य हैं, सबका विनाश हो। विशेष रूप से हमने देखा कि भगवती माँ कात्यायनी का पूजा पाठ इन दिनों विवाह के उद्देश्य से किया जाता है। अगर विशेष रूप से कन्याएं, लड़कियां जिनको विवाह की दरकार होती है, जिनके विवाह में कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आती हैं, वो अगर भगवती माँ कात्यायनी जी की पूजा करती हैं इस दिन, बहुत शुभ फल मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगला दिन आता है माँ कालरात्रि का। और माँ कालरात्रि का ये दिन जो होता है, ये किसी भी प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा है, किसी भी प्रकार के कहीं ना कहीं दुर्भिक्ष की संभावना है, किसी न किसी प्रकार का जहाँ आरोग्य है, कहीं ना कहीं लगता है कि जहाँ
रोग हो रहे हैं, दवा असर नहीं कर रही, पूरे का पूरा परिवार परेशान है, वहाँ माँ कालरात्रि का ध्यान करके अगर पूजा पाठ करी जाती है तो इस प्रकार के माँ वरदान देती हैं कि वहाँ पे सुख संपन्नता की वर्षा हो उस घर में। अगला दिन आता है माँ महागौरी का। ये प्रॉस्पेरिटी के लिए, धन के लिए, बरकत के लिए, जो कारोबारी लोग हैं, जो व्यवसाय में जुड़े हुए हैं किसी न किसी प्रकार के, अगर महागौरी का इस दिन पूजा पाठ करते हैं तो उनको संपन्नता मिलती है, प्रॉस्पेरिटी मिलती है उनको। अगला दिन आता है माँ का सिद्ध रात्रि का। ये भी जो भी कोई इच्छा है, अभिक्षा, किसी न किसी की कोई न कोई महत्वाकांक्षाएं होती हैं, एम्बिशंस होते हैं, उनको फुलफिल करने के लिए माँ सिद्धदात्री की पूजा पाठ करी जाती है और माँ फल देती ही देती हैं। इंसान की जो भी विश है, जो भी मनोकामना है, वो पूर्ण करती हैं। इस तरीके से माँ के नव दिनों में माँ के नव रूपों की पूजा पाठ करी जाती है। ये तो हो गया माँ का कि माँ क्या देती है किन दिनों में, एक ये चीज हो गई। इसके बाद में इसका सरलीकरण किस प्रकार से किया जाए, माँ क्या किया जाए कि माँ शुभ फल दें इन 9 दिनों में। देखिए, माँ के 9 दिनों के 9 रूप, 9 स्वरूप, 9 पूजा के विधान अलग अलग दिए हुए हैं, मगर मैं मानता हूं कि माँ के 9 मंत्र, अलग अलग 9 माताओं के जो रूप हैं, स्वरूप हैं, उन 9 मंत्रों का अगर व्यक्ति साधक हर दिन इन 9 मंत्रों का जाप कर लिया करे, वो देखिए आदमी की श्रद्धा, आदमी की आस्था, आदमी का संयम और सबसे बड़ी कितना समय है उसके पास, उसके अनुसार वो अगर पूजा पाठ करता है बहुत शुभ फल देता है। अब देखिए, लोग बाग बड़े बड़े लंबे चौड़े विधान बताते हैं, कोई हवन की बात करता है, कोई धूप बत्ती की बात करता है। देखिए, सबसे पहले तो मान के चलिए कि माँ के इन 9 दिनों में हम डिमोट करते हैं धूप बत्ती अगरबत्ती को, हम धूप बत्ती दीप बत्ती को नहीं करते, उसमें जो मिलावट है उसके अगेंस्ट हूँ मैं। क्योंकि देखिए, आप जानते हैं कि धूप कैसे बनती है, आप जानते हैं कि लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी, पता नहीं कौन सी लकड़ी है, लकड़ी जलेगी, जो उसकी फ्यूम्स उड़ती हैं धुएं की, धूप बत्ती से, दीप बत्ती से, वो देखिए भगवान वहाँ प्रसन्न हो, देवी देवता प्रसन्न हो ना हो, मगर आपके फेफड़े ज़रूर खराब हो जाएंगे, इसलिए इसको अवॉइड करें। तो हम देखिए प्रेफर करते हैं कि 9 दिनों में गाय के गोबर के कंडे को गैस पे खूब रेड हॉट कर लीजिए, उसमें 2 लवंग घी में डिप करके उसमें छोड़ दीजिए, उसमें थोड़ा सा गोले का गुरादा, उसमें थोड़ा सा गोले का बुरादा छोड़ दीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, 2 उसमें इलायची डाल दीजिए, और आप देखिए कि इसकी जो सुगंध उठेगी भीनी भीनी, वो मदमस्त कर देगी, सारे का सारा वातावरण आपका सुवासित हो जाएगा। इसमें बैठ के आप पूजा पाठ करें। और बहुत सारे लोग गूगल को प्रेफर करते हैं, तो गूगल भी चलाया जाता है, वो भी देखिए बहुत अच्छी उसकी धुनी होती है, एंटीवायरस होता है, एंटी फंगल होता है, रोगों का नाश करता है, नुकसान नहीं करेगा कम से कम। और फिर इन दिनों में हम जैसे प्रेफर करते हैं, कुछ नहीं करता तो राम नामी का जाप कर। इन दोनों में कोई मानस को कोई भी मंत्र सिद्ध करा जाता है, अगर मानस का मंत्र सिद्ध करते हैं तो बहुत शुभ फल मिलते हैं, जल्दी उसके परिणाम मिलने लगते हैं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ इन दिनों किया जाता है, बड़ा शुभ फल देता है। इसका मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ कि 9 दिनों में, किसी भी दिनों में मानस का कोई भी मंत्र सिद्ध करने का सबसे सरल तरीका क्या होता है। अब देखिए, माँ भगवती का जो सबसे मैंने सरल पूजा का विधान बताया, वो तरीका ये है कि माँ के जो 9 साधक मंत्र जाप करते हैं, उन 9 मंत्रों को हर दिन इस तरह धूप दीप से, जो भी आपका तरीका है, इस तरीके से सुवासित कर लीजिए वातावरण को, साफ सा आसन बिछा लीजिए, मन मन से, शरीर से पवित्र हो जाइए, चित्त को एकाग्र कर लीजिए और इन 9 मंत्रों का देखिए एक एक बार भी अगर जाप कर लेते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, पूजा लंबी नहीं होनी चाहिए, पूजा इफेक्टिव होनी चाहिए। सारे दिन भर आप घास काट रहे हैं मंत्र जप के, है ना, राम 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 जप रहे, कोई फल नहीं मिल रहा। और एक बार अगर ध्यान से, मन से, नाभि से लेके अनादि चक्र तक गुंजन करके, नाद करके मंत्र जाप करते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ट्राई करके देख लीजिए आप, है ना, आप ओम 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 सारे दिन भर करते हैं और आप एक बार
एक बार जप करते हैं झंकृत हो जाएगा, पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक सारे का सारा बॉडी एनर्जाइज हो जाएगा। ये होता है मंत्र, और ये होता है मंत्र जपने का तरीका, और मंत्र से प्रभाव मिलने का असर आप देखेंगे। इस तरीके से अगर आप जाप करते हैं कोई भी मंत्र, तो मंत्र जपने का बताया ना कि गुंजन हो, नाद हो, झंकृत हो पूरा का पूरा बॉडी। और फिर अगर जो रटन करते हैं मन की, मंत्र की गुणन करते हैं मंत्र की, तो फिर वो माला का विधान नहीं, कहीं कोई किस चीज़ का नहीं, तो फिर वो अपने जैसे भंवरे की गुनगुन गुनगुन होती रहती है। इस प्रकार से मंत्र का जाप करें। और देखिए, अगर मंत्र का जाप करते हैं, माला का विधान करते हैं कि मैं इतने मंत्र जपूंगा, ठीक है, मैं किसी की आस्था को मैं कहीं कष्ट, किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहा, तो माँ के जाप के लिए कमल गट्टे की माला सबसे अच्छी बताई जाती है। दीपक अगर जलाते हैं तो देखिए, अगर भौतिक सुखों की कामना से अगर आप दीपक जला रहे हैं तो सबसे अच्छा होता है तिल के तेल का दीपक जलाएं। और अगर आप शारीरिक कष्टों के लिए या और भी किसी दुर्भिक्ष के लिए, भूत प्रेत बाधा के लिए, कोई और नेगेटिविटी के लिए, तो फिर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और फिर हर काम के लिए शुद्ध घी, शुद्ध देसी घी का जो दीपक जलता है वो तो सबसे अच्छा है ही। इसमें बत्तियों का भी विधान होता है। फिर देखिए, बहुत लंबी चौड़ी काम हो जाएंगी चीज़ें वाली, मगर हम तो सरलीकरण में जानना चाहते हैं ना। तो जो भी सरलता से, मैं कहता हूँ जितनी भी सरलता से पूजा पाठ होती है, चित्त रमना चाहिए आपका, वाह्य वृत्तियों से मन आपका भटकना नहीं चाहिए। और जितनी देर बैठें, 1 मिनट बैठें, 2 मिनट बैठें, इफेक्टिव होनी चाहिए पूजा, नाद होना चाहिए। तो उस तरीके से अपना आप समझ गए होंगे मेरा उद्देश्य कहने का। अब मैं वो सरलतम आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ कि इससे सरल दुनिया में माँ की कोई पूजा नहीं हो सकती। देखिए, माँ के जो 9 मंत्र बताए गए हैं जो साधक करते हैं, साधना मंत्र माँ के, जो पहला मंत्र है माँ का, मैंने बताया ना 9 मंत्रों को, ये नहीं कि आप विशेष, जैसे माँ शैलपुत्री का जो साधना मंत्र है उसको आप माँ शैलपुत्री के दिन में ही जपें। 9 के 9 दिन, 9 के 9 दिन 9 माताओं का ध्यान क्यों नहीं करते? वो सबसे अच्छा तरीका। तो जैसे आप एक मंत्र जपते हैं, 9 के 9 मंत्र, आप 9 के 9 मंत्र जो हैं 9 दिन आप जपें। संख्या बताए ना, संख्या सुनिश्चित आप कर लें, आप कितना समय सुनिश्चित आप कर लें, मंत्र कितने जपने ये आप सुनिश्चित कर लें। मैं तो कहता हूँ एक एक बार भी जप ले आदमी, मगर जिस तरह मैंने बताया उस तरीके से। तो जो पहला मंत्र है, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ध्यान हो जाएगा आपको। ओम ओम देवी शैल पुत्रये नमः। ओम देवी शैल पुत्रये नमः। पहला मंत्र ये है। दूसरा मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। ओम देवी चंद्रघंटाये नमः। ओम देवी कुष्मांडाये नमः। ओम देवी स्कंद माताये नमः। ओम देवी कात्यायने नमः। ओम देवी कालरात्रये नमः। ओम देवी महागौरये नमः। ओम देवी सिद्धदात्रये नमः। इस प्रकार से 9 मंत्रों का ये 9 दिन आप जाप करें। और फिर देखिए, इसके बाद में जो सबसे शक्तिशाली बताया गया है वो ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये मंत्र। और फिर जो दुर्गा का नवाण मंत्र, वो अगर जाप करते रहते हैं इनके साथ में। मगर देखिए, मंत्रों में जहाँ पे बीज मंत्रों की बात आती है, अब देखिए जो हमारे जो लोग जो माँ की जो भक्ति पूजा पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती से तंत्रोक्त है सारी ये दुर्गा सप्तशती। और बहुत सारे बीज मंत्र आते हैं। देखिए, वहाँ पे बीज मंत्रों पे फिर भ्रम होता है, दुविधा होती है कि मंत्रों में ये गकार मंत्र जपें या मकार जब मंत्र जपें। ये देखिए अपने बुद्धि अपने विवेक से, इसके वीडियोज भी बहुत सारे मिल जाएंगे, मैंने भी वीडियो दिया हुआ है, वो भी चाहें तो देख सकते हैं। तो अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ कर लेते हैं इसके साथ तो बहुत अच्छा। मगर
कुछ नहीं कर पाते तो दुर्गा का नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, और बहुत सारे लोग बोलते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा। तो जो देखिए अपनी श्रद्धा, जो अपनी आस्था, जो आपके बौद्धिकरण बताते हैं, जो आपकी आत्मा गवाही देती है। देखिए मैं कह रहा हूँ आपको कि देखिए आप जैसे मंत्र का जाप करते हैं तो खुद अनुभव कीजिए कि इसमें सुखानुभूति किस मंत्र में हो रही है आपकी। एक तो आपने जब जपा एम 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 एम, और एक आप जप रहे एंग एंग। गकार है या मकार है? अंग में ज्यादा प्रभाव मिल रहा है या मकार में ज्यादा प्रभाव मिल रहा है? अब जैसे गम गणपति नमः जपते हैं लोग, गम गणपति नमः, गम गणपति नमः, गम गणपति नमः, और एक आदमी जपता है गंग गणपति नमः, गंग गणपति नमः। तो अंग की जो मात्रा हुई, झंकार हुआ, नाद हुआ। तो ये देखिए अपना बुद्धि, आपका अपना विवेक। मैंने बड़ा सूक्ष्म सा तरीका बता दिया, और इससे सूक्ष्मीकरण नहीं हो सकता भगवती माँ दुर्गा की पूजा पाठ का विधान में। अगर इसको करते हैं, देखिए ये अच्छा ना लगना, ये तो देखिए माँ की कृपा बरसती ही बरसती है, और माँ कृपा बरसाती ही बरसाती है। कमी पूजा पाठ में नहीं है, कमी हम में है, हमारी अपेक्षाओं में है। इतनी महत्वाकांक्षी हो गए हम लोग कि भगवान को हमने एक मशीन समझ लिया, इच्छा पूर्ति करने वाले होते हैं। जिस इच्छा पूर्ति करने वाले भगवान होते हैं कि इधर हमने पाठ किया और उधर उन्होंने इच्छा पूर्ति कर दी। उस भावना से नहीं, भक्ति की भावना से, श्रद्धा की भावना से, आस्था की भावना से, और सबसे बड़ी चीज दीन होके। और देखिए सबसे अच्छी पूजा वो होती है 1 मिनट, आधे मिनट, 1 सेकंड, 2 सेकंड करे, आंसू छलकने लगे, इतना ममत्व उभरने लगे, प्यार उभरने लगे, कि उस प्रेम प्यार में अश्रु प्रभाव होने लगे। वो पूजा सबसे अच्छी होती है। रोएं, माँ का ध्यान करें, मामा करें, और इस तरीके से देखिए आप पूजा पाठ करें। इससे सरल अगर मुझे कोई पूजा पाठ बता सकता है, तरीका बता सकता है तो बताए, मैं नतमस्तक हूँगा, मैं अपने आप को धराशायी मानूंगा। सीताराम सीताराम जाप कीजिए, और बस अच्छा लगता है तो इसको फॉरवर्ड कर दें, लोगों में लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।